गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हमने आपको जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन आपका थ्री काइंड्स का या थ्री टाइप का होता है। जैसे हमने बताया था आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आपका आई और वी आता है। इसके और तीन पार्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस एंड रिफ्लेक्सिव केस। तो जो फर्स्ट पर्सन में आई होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस माई होता है, पोसेसिव केस होता है माई या माइन, रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। और इसी फर्स्ट पर्सन में वी भी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पोसेसिव केस आवर या आवर्स होता है, रिफ्लेक्सिव केस आवर सेल्फ होता है। अब आपका सेकेंड पर्सन में ओनली यू प्रोनाउन आता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। उसका पोसेसिव केस योर या योर्स होता है। उसका रिफ्लेक्सिव केस जो होता है ये योर सेल्फ होता है। अब आपका थर्ड पर्सन आया। थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग ही आता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पोसेसिव केस हिज होता है और रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होता है। सी आया। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पोसेसिव केस हर या हर्ष होता है, रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ होता है। फिर आता है थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इट। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, पोसेसिव केस इट्स होता है और रिफ्लेक्सिव केस इट सेल्फ होता है। इसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग दे ही आता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, पोसेसिव केस दियर होता है और रिफ्लेक्सिव केस देमसेल्फ होता है। ये जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस टेंस बनाते समय आपका जो अपने के अकॉर्डिंग दिया होता है ये इसमें यूज होता है। पोसेसिव केस का यूज हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो होता है ये इस केस का प्रयोग हम एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते समय वहां यूज होता है।